हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य से जुड़े हुए क्वेश्चंस के बारे में, जहां हम सबसे पहले ये समझेंगे कि कैसे हम मेथड्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे, हम उसको सॉल्व करेंगे। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने हर एक फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो टाइम एंड वर्क में जो सबसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के आते हैं, जैसे कोई ए नाम का कोई इंसान है और वो कोई काम टोटल 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है। वहीं साथ में कोई बी नाम का भी व्यक्ति है जो इस काम को 20 दिन में कर सकता है। तो हमसे जो सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम एंड वर्क में, दैट इज़ कि इन दोनों को अगर साथ ला दिया जाए तो वो कितना टाइम लगाएंगे इस काम को ख़त्म करने में। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए यहाँ पे सबसे पहले लिया है क्योंकि इसके ज़रिए हम ये समझ भी लेंगे कि हम कौन से मेथड का यूज़ करने वाले हैं। जिस हम मेथड का यूज़ करने वाले हैं उसको हम कहते हैं एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए द्वारा लिए गए समय को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद बी द्वारा लिए गए समय को यहाँ लिखेंगे और उसके बाद इन दोनों अंकों का हम एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तय निकालेंगे। और हमें पता है 10 और 20 का एलसीएम 20 होता है, ठीक है। और यहाँ तक समझिए। अब आगे इस क्वेश्चन में भले ही ये हमने एलसीएम से इस टर्म को निकाला हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये जो 20 है ये सिर्फ ना इनका एलसीएम है बल्कि इस क्वेश्चन में ये काम है यानी कि ये वर्क है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इन्होंने जो भी ईंटें उठानी थी इन्हें, ठीक है, तो इनका जो टोटल काम था वो 20 ईंटें उठाने का था, ठीक है, जिसमें ए को टोटल 10 दिन लगता है और बी को टोटल 20 दिन लगता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी एलसीएम की मदद से हम इन दोनों की कार्य क्षमता निकालेंगे यानी कि जिसे हम इफिशियंसी कहते हैं, ठीक है, इफिशियंसी, ठीक है। और हम ये कैसे निकाल सकते हैं, हम जो भी हमारा एलसीएम आया है उसको अगर हम जितने दिनों में इन्होंने काम को ख़त्म किया है अगर उससे डिवाइड कर लें तो इनकी इफ़िशियंसी सामने आ जाती है। यानी कि इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि जो ये ए है ना, ये टोटल 20 ईंटों में से एक दिन में सिर्फ 2 ईंटें उठा सकता है, ठीक है, ठीक है। तभी तो उसको पूरी 20 ईंटें अगर अकेले उठाने को बोल दी जाए तो उसे 10 दिन लगता है। सेम हम बी के साथ ऐसा करेंगे। 20 को हम 20 से डिवाइड करेंगे क्योंकि जो टोटल डेज लग रहे हैं इसे 20 ही है और इसकी एफिशिएंसी 1 है, यानी कि बी एक दिन में सिर्फ 1 ईंटें उठा पा रहा है, तभी तो इसे 20 ईंटें उठाने में 20 दिन लग रहे हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इफिशियंसी से हमारा यूज़ क्या होगा। इफिशियंसी की मदद से ही हम इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, क्योंकि टाइम टेकन बाय ए एंड बी को हम डिफाइन कर सकते हैं टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क यानी कि जितना भी इन्हें काम करना था, ठीक है, अपॉन इफिशियंसी। अब इफिशियंसी यानी कि इनकी कार्य क्षमता, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए और बी को कितना टाइम लगेगा। वी विल ऐड द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी टुगेदर। हम दोनों की जो कार्य क्षमता है उसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे, ठीक है। टोटल वर्क में हम यहाँ लिखेंगे इस एलसीएम को, जो हमारे क्वेश्चन के लिए वर्क है 20, और नीचे हम इन दोनों की कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी को जोड़ के लिखेंगे 2 और 1 3, ठीक है। यानी कि 6.2/3 डेज इन्हें लगने वाले हैं अगर इन दोनों को बोल दिया जाए साथ में इस काम को ख़त्म करने का, ठीक है। यानी कि ये है वो बेसिक क्वेश्चन जिसके बाद हम और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को आराम से हल कर सकेंगे। एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों द्वारा जो लिए गए दिनों की संख्या है उसे यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों का हम एलसीएम करेंगे और उसके बाद हम इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे जितना दिन इन्हें काम को ख़त्म करने में लग रहा है उससे, ठीक है। हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। और टाइम एंड वर्क में किसी भी इंसान द्वारा किए गए अगर टाइम को निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। अगर पूछता कि ए कितने दिनों में कर रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ सिर्फ ए की एफिशिएंसी लिखते। पूछता हमसे कि बी कितने दिनों में कर रहा है तो सिर्फ हम बी की एफिशिएंसी लिखते, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पे कार्य क्षमता 1 के लिखेंगे या फिर 2 के लिखेंगे जैसा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, यानी कि ये है हमारा आंसर, ठीक है। साथ ही साथ आपको डाउट भी होगा कि पता नहीं ये मेथड सही है या नहीं, तो हम इसको और भी अच्छे से डील कर लेते हैं। जैसे हमें बताया गया है कि ए को अगर अकेले इस काम को करने को बोल दिया जाए
तो उसे 10 दिन लगते हैं। हम इसे प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। एक बार कैसे करेंगे प्रूफ, मैंने बताया टाइम अगर किसी का निकालना है तो हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, यानी कि उसकी कार्य क्षमता, ठीक है। तो टोटल वर्क 20 है और ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी 2 है, यानी कि ए को टोटल 10 दिन लग गया, ठीक है। आ गया ना वही बात। सो ये है वो बेसिक फॉर्मूला, ये है वो बेसिक मेथड जिसका यूज़ करके हम आगे भी सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिनों में और ए और बी मिलकर उस काम को सिर्फ 8 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, तो बी उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, तो हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में, ठीक है, यानी कि उसको टोटल 12 डेज लग रहे हैं, और ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है, 8 दिनों में कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि अगर सिर्फ बी अकेले काम करेगा तो उसे कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले टोटल टाइम यानी कि इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 12 और 8 का एलसीएम होता है 24, ठीक है। अब इसकी इफिशियंसी निकालते हैं, ए की कितनी इफिशियंसी होती है, 12 दूनी 24 यानी कि इफिशियंसी 2, और इसकी 8 तरीके 24 यानी कि यहाँ पर इफिशियंसी 3, ठीक है। यहाँ तक तो निकल गई कि ये ए की इफिशियंसी है और ये ए और बी, यानी कि अगर सिर्फ ए को बोल दिया जाए काम करो तो वो एक दिन में 2 काम करता है, लेकिन अगर ए और बी दोनों को काम में लगा दिया जाता है तो वो एक दिन में 3 काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो पूछा गया है कि बी की टाइम निकालो, यानी कि अब हमें बी की इफिशियंसी निकालनी है। और बी की इफिशियंसी कैसे निकालेगी, आप देखो, अगर आप ए और बी में से ए को आप निकाल दोगे तो आपके पास सिर्फ बी बचेगा, यानी कि अगर 3 में से 2 घटा दिया जाए, जो कि ये ए और बी की कार्य क्षमता है और ये सिर्फ ए की कार्य क्षमता है, तो यहाँ जो ये 1 आएगा वो तो बी की कार्य क्षमता होगी, बी की इफिशियंसी होगी ना। सिंपल, हमारे पास इफिशियंसी आ गई। अब हमें बी द्वारा लिए गए टाइम को निकालना है, तो टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। इस बार इफिशियंसी हमें सिर्फ एक की लिखनी है, बी की लिखनी है। टोटल वर्क यहाँ पे कितना है, 24 है, और बी की इफिशियंसी कितनी है, 1 है, यानी कि बी को अगर अकेले इस काम में लगा दिया जाए तो उसे 24 दिन लग सकते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिनों में और बी उसी काम के 3/4 भाग को 15 दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरे कार्य को समाप्त कर पाएंगे, ठीक है। सो आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि इस सवाल में भी बहुत से बदलाव किए गए हैं। जहाँ हमारे पास टोटली होता था सामने से कि ए 10 दिनों में कर सकता है, बी 10 दिनों में कर सकता है, उसके बाद आप क्वेश्चन बताओ, लेकिन हमें उस चीज़ को अब हमें निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए सब बढ़ा के दिया हुआ है, ठीक है। सो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि ए को किसी काम का 2/5 भाग यानी कि 2/5 किसी काम का ख़त्म करने में 12 दिन लग रहे हैं, तो ठीक है। अब हम जो टोटल टाइम लगेगा ए द्वारा इस पूरे काम को अकेले ख़त्म करने में, हम उसको निकालेंगे, ठीक है। सोच लो आप कि अगर ए को बोल दिया जाए कि आपको अकेले इस काम को ख़त्म करना है तो कितना टाइम इसको लगेगा, वो कैसे हम निकालेंगे। हम उसको इस तरह से निकाल सकते हैं, जो इसको टाइम लग रहा है इन 2/5 काम को ख़त्म करने में, उसमें 12 इंटू इधर ये जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 छक्के 12 यानी कि 6 पंजे 30। यानी कि अगर ए को आप बोल दो कि यार तू अकेले इस काम को कर, तो उसे 30 दिन लग रहे हैं, और हमें यही तो चाहिए था जिसके बाद हम आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब वैसा हम बी के साथ भी करेंगे। बी को उस काम का 3/4 भाग ख़त्म करने में 15 दिन लग रहे हैं, तो टोटल टाइम टेकन बाय बी, यानी कि अगर बी को बोल दिया जाए कि तू अकेले इस काम को कर, तो उसे टाइम लगने वाला है 15 इंटू 4/3, ठीक है। 3 पंजे 15 यानी कि 5 के 20, यानी कि बी को अगर अकेले बोल दिया जाए कि अकेले काम कर, तो उसे 20 दिन लगने वाले। अब हम वापस से अपने फॉर्मूला पे चलते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे पास ये आ गया कि ए कितने दिनों में करेगा अकेले, बी कितने दिनों में करेगा अकेले। अब तो हमारे लिए सवाल और आसान हो गया। हम देखेंगे ए को 30 दिन लग रहा है, बी को 20 दिन लग रहा है, इन दोनों का एलसीएम होता है 60 यानी कि 60। अब इन दोनों की इफिशियंसी निकालेंगे, 30 दूनी 60 यानी कि 2 होगी इसकी इफिशियंसी। इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। मैं फिर से बता दूं मैं ये इफिशियंसी कैसे निकाल रही हूँ।
60 को 20 से डिवाइड किया हुआ है मैंने, ठीक है, यानी कि जो टोटल टाइम निकला हुआ है उससे जितना टाइम उनको टोटल काम करने में लग रहा है उससे डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे भी मैंने 60 को 30 से डिवाइड किया तो यहाँ 2 आया है, ठीक है। अब हमें बताना है क्वेश्चन का आंसर कि टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर, ठीक है। अगर ए और बी को बोल दिया जाए कि तू दोनों इन काम को करो तो कितना टाइम लगेगा, तो हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, तो वर्क कितना है यहाँ पे 60 है, ठीक है। इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, और इन दोनों को करनी है तो इन दोनों की इफिशियंसी जोड़ देंगे, 2 3 5 यानी कि 12 डेज, यानी कि 12 डेज लगेंगे अगर इन दोनों को बोल दिया जाए तो, ठीक है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं, इसीलिए अगर आप 1-2 बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो जितने भी तरह के टाइम एंड वर्क में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसे आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में और बी और सी मिलकर इसे 20 दिनों में और सी और ए मिलकर इसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो ए अकेले कितने दिनों में इस काम को समाप्त करेगा। यानी कि यहाँ भी थोड़ा सा क्वेश्चन की टाइप में चेंज है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर ए और बी को साथ लाया जाता है तो इन्हें 12 दिन लगते हैं किसी काम को ख़त्म करने में। अगर बी और सी को साथ में लाया जाता है तो इन्हें लगते हैं 20 दिन, और अगर सी और ई को बोल दिया जाता है कि आप साथ में काम करो तो इन्हें लगते हैं सिर्फ 10 दिन, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि आप बताओ अगर ए को सिर्फ इस काम में अकेले छोड़ दिया जाए कि तू अकेले करके दिखा भाई, तो उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 12 का, 20 का और 10 का। 12, 20 और 10 का एलसीएम होता है 60 यानी कि 60, ठीक है। और एलसीएम निकालने का एकदम इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी नंबर्स दिए होंगे ना उनमें से सबसे बड़े नंबर को ढूंढिए, और यहाँ पे कौन सा सबसे बड़ा नंबर है 20, और उसके बाद क्या करिए इसके टेबल्स को लिखना शुरू करें, माइंड में लिखना शुरू करें। जैसे अगर 21 या 20 यानी कि अगर 20 से कम 20 होता है तो 20 तो 12 और 10 से जाएगा नहीं, 20 दूनी 40 होता है, 40 तो 12 और 10 से जा सकता है लेकिन 12 से नहीं जाएगा। लेकिन जब हम तीसरे तो यानी कि 20 जब 60 पे आते हैं तो 60 तो इन दोनों से जा सकता है, यानी कि इसका एलसीएम 60 होगा। यानी कि इस तरीके से या फिर आपको जो भी कंफर्टेबल तरीका हो एलसीएम निकालने का आप यूज़ कर सकते हैं। सो बैक टू द क्वेश्चन, हम क्या करेंगे, इनका एफिशिएंसी निकालेंगे, और मैंने बताया कैसे निकालेंगे। हम 60 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 पंजे 60 यानी कि ए और बी की जो एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है, वो 5 है, ठीक है। उसके बाद बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3, और उसके बाद सी और ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 60 को 10 से डिवाइड करने के बाद 6, ठीक है। यानी कि अगर ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं, और सी और ए 6 काम करते हैं, ठीक है। मैं बार बार इन टर्म्स को, इन बार बार जो लिखा हुआ है मैं इसे इसलिए बता रही हूँ ताकि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो हमारे माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये सब क्या है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार हम जल्दीबाजी कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता कि ये सब टर्म्स कैसे आ गए, ठीक है। तो आप 1-2 बार इसे खुद को समझा के देखें ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा चेंज है। क्या करेंगे अब हम इन सबको ऐड कर देंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, एंड इधर इनके टर्म्स को ऐड करेंगे, यानी कि जो इनकी एफिशिएंसी निकली है ना उसको भी जोड़ेंगे साथ में। 5, 3 प्लस 6। अब आप देखो, एक ए यहाँ है, एक ए यहाँ है, एक बी यहाँ है, एक बी यहाँ है, एक सी यहाँ है, एक सी यहाँ है, यानी कि 2 ए है, 2 बी है इस टर्म में, और 2 सी है, ठीक है। इसको हम जोड़ते हैं, 5 3 8 6 14, ठीक है। अब आप देखो 2 का बाहर निकाल लो, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ हो गया 14, और हम यहाँ लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7, क्योंकि हम इसे कटा सकते हैं ना, 2 7 14, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो a प्लस बी प्लस सी निकला है ना, ये a और b और c की इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है। यानी कि अगर एक दिन में a और b और c को एक साथ ला दिया जाता है तो वो एक दिन में 7 काम करते हैं, ठीक है।
अब हम यहाँ पे जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा होगा ना उसके हिसाब से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो हमसे पूछा हुआ है कि ए को कितना टाइम लगेगा वो हमें आप बताओ, तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें ए की इफिशियंसी निकालनी है और अगर हम यहाँ बी और सी की इफिशियंसी हमें पता ही है, यहाँ क्वेश्चन से 3 है, अगर हम यहाँ 3 को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास ए की इफिशियंसी नहीं आ जाएगी। मैं आपको बताती हूँ, आप यहाँ ए लिखो, उसके बाद बी और सी की इफिशियंसी क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, 3 है ना, आप यहाँ 3 लिख दो और उसके बाद 7 लिख दो। ए इधर आ जाएगा, 7 माइनस 3 यानी ए की इफिशियंसी हो जाएगी 4। ठीक है, अगर ए के जगह आपसे बी पूछा होता तो आप यहाँ बी को ऐसे ही छोड़ देते और ए और सी की इफिशियंसी लिख सकते थे। आप ए और सी की इफिशियंसी कितनी है, 6, और उस हिसाब से निकाल सकते थे। यानी कि जिस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे होंगे उस तरीके से हम इसको तोड़कर लिख सकते हैं। सो ए की इफिशियंसी यानी कि ए की कार्य क्षमता आ गई 4। अब हमें बताना है कि ए को कितना टाइम लगेगा, तो भैया टाइम टेकन बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है, 60 है। ठीक है, इफिशियंसी कितनी है ए की, 4 है, और इसे लगने कितने वाला है अब दिन, अब इसे लगेगा 15 दिन यानी कि 15 डेज। ठीक है, सो अगला टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, एक की कार्य क्षमता मतलब इफिशियंसी कि वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, वो बी से दुगनी है। ठीक है, अगर ए 2 काम करता है तो सिर्फ बी एक ही काम कर पाता है। ठीक है, ए और बी दोनों साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त करते हैं तो ए अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करें, इसका हल ढूंढें, हम इससे पहले आपको एक चीज़ बताते हैं कि जो एफिशिएंसी है ना, यानी कि जो कार्य क्षमता है, मान के चलते हैं कि ए है और यहाँ पर ये बी है। ठीक है, और इसकी कार्य क्षमता इस क्वेश्चन के हिसाब से ही चलते हैं कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दुगनी है। ठीक है, बी से दुगनी है, ये दुगना काम कर पाता है, तो इनके द्वारा जो लिए गए टाइम होगा ना वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, यानी कि ए द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो 1 होगा और बी द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो 2 होगा। ठीक है, आप सिंपल भी समझ सकते हैं, आपको इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल ले लेते हैं कि इन्हें बोल दिया गया हो कि तुम्हें 4 ईंटें उठानी है। ठीक है, तो अगर ए की इफिशियंसी 2 है तो 2 दिन में ये काम ख़त्म कर लेगा फटाक से। ठीक है, लेकिन अगर बी को वही बोल दिया जाए तो इसे 4 दिन लगेंगे। ठीक है, यानी कि जितनी इनकी इफिशियंसी का रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा इनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो होगा। अगर किसी की इफिशियंसी ज़्यादा है, उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है, तो उसके द्वारा लिया गया जो समय होगा वो कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन पे अब वापस आते हैं हम यहाँ देख रहे हैं, इसी चीज़ को हमें वापस लिखना होगा कि जो कार्य क्षमता है यानी कि जो इफिशियंसी है ए और बी के क्वेश्चंस के हिसाब से, यहाँ पे लिखते हैं ए, यहाँ पे लिखते हैं बी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ए की जो इफिशियंसी है वो बी से दुगनी है। ठीक है, तो मैंने बताया ना आपको, जो इनके द्वारा जो लिया गया टाइम होगा वो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ पे ए द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो 1 होगा और बी द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो 2 होगा। अब हमसे क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 14 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ए और बी क्वेश्चन के हिसाब से जब इन्हें साथ लाया जाता है तो 14 दिन लगते हैं। ठीक है, लेकिन हमने जो अपना रेशियो निकाला है इसके हिसाब से तो इन्हें 2 और 1 3 दिन ही लगने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको आसानी से समझ आएगा। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें निकालना क्या है कि ए का टाइम कितना होगा अगर इसे बोल दिया जाए कि तू अकेले कर, तो टाइम बराबर होता है टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी यानी कि ए की कार्य क्षमता। ठीक है, तो आप यहाँ देखो टोटल वर्क, अब आप बोलोगे हमने टोटल वर्क तो निकाला ही नहीं, हम टोटल वर्क किस तरह से निकाल सकते हैं, ये जो जितना दिन इन्हें लग रहा है ना क्वेश्चन के हिसाब से काम करने में और जितना दिन हमारे रेशियो के हिसाब से लगना चाहिए, हमारे हिसाब से 2 और 1 3 दिन इन्हें लगना चाहिए, तो हम इन दोनों का जब गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इफिशियंसी की यानी कि ए की कार्य क्षमता की, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, तो हम नीचे यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसे 2 सत्ते 14 और 70 21 यानी कि ए को जब बोल दिया जाता है कि तू अकेले इस काम को ख़त्म कर तो उसे 21 दिन लगता है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि जो इफिशियंसी होता है वो टाइम का डायरेक्ट उल्टा होता है। ठीक है, अगर किसी की इफिशियंसी ज़्यादा है
तो उसके द्वारा लिए गए जो टाइम होगा वो कम होगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी एक दिन में ज़्यादा काम करने की क्षमता रखता है तो ऑफ कोर्स वो बहुत कम समय में उस काम को ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर कोई बहुत धीरे धीरे काम करता है, उसकी कार्य क्षमता बहुत कम है, तो उसे बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। उसके बाद हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि कितना टाइम इन्हें लग रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, और उसके बाद हम अपने फॉर्मूले पे गए हैं, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको टोटल वर्क निकालना हो तो उसे निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि आपके रेशियो में जितना भी टाइम आया ना, ठीक है, अगर सिर्फ ए का हमें क्वेश्चन में दिया होता कि ए को इतना टाइम लग रहा है तो हम सिर्फ ए के टाइम को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी दोनों साथ मिलकर 14 दिन में करते हैं, तो 14 को हम इन दोनों द्वारा लिए गए जो टाइम का सम होगा उससे गुणा करेंगे, और फिर जिससे भी पूछा होगा कि इससे द्वारा लगेगा कितना टाइम लगेगा तो उसकी इफिशियंसी यानी कि उसकी कार्य क्षमता से डिवाइड करेंगे और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप इसे दोबारा जाकर खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जो कैपेबिलिटी है क्वेश्चन सॉल्व करने की वो थोड़ी सी फास्ट हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आए। अगले वीडियो में हम और भी डिफरेंट तरीके के सवालों को हल करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।